हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपकी तो रेलगाड़ी बड़ी तेज चलती है। बड़ा फास्ट मनोरंजन करते हैं आप। मैं तो मैच ही नहीं कर पा रही थी आपके साथ। मुझे आराम आराम से करने की आदत है। ठीक है, तो तो समय को थोड़ा ध्यान रखते हुए ना, क्लास की लिमिट जी का जी भी थोड़ा माइंड ठीक में है। रखिए। तो श्लोका कोर्स आज शुरू करते हैं। मुझे लगता है आज खत्म हो जाएगा ये श्लोका। मैं कोशिश करूंगी कि आज 1 घंटे की क्लास में इसको पूरा कर लें और जी कल माता फिफ्थ ले लें। ठीक है, तो जी। रीडिंग जी शुरू करते हैं। श्लोक पढ़ लीजिए आप फिर। अनुवाद। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला, भक्तों को दान देना। दूसरा, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। तीसरा, भक्तों से अपने मन की बात कहना। चौथा, उनसे श्री भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। पांचवा लक्षण, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा छठा, भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और एक अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति प्रच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त श्री भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंगते भोजयते चैव कहलाता है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी के संपर्क जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और इस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को
सारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए, यानी कि संग त्यागात सतो वृत्तेः। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं और आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं, उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वे ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य और समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से ही सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूरी तरह से जागृत कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में कहा गया है, संगात संजायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य खंड 22वां अध्याय 107वें श्लोक में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे ये उदय। जीवों के हृदयों में श्री भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि श्री कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर व्यक्ति को श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत ही जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिक्षाष्टकम के प्रथम पद्य में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं, पूर्णामृतास्वादनं, सर्वात्मस्नपनं परमविजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में यह हमें समर्थ बनाता है। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है,
अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वह भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी इस दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी व्याख्या उस समय श्री हरिदास ठाकुर जी ने की, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह से भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्री हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल से होकर गुजर रहे थे, उस समय सिंह, सांप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने लगे और नाचने लगे थे। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके चरण चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि उनके हमें इतनी शक्ति तो नहीं है कि सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर में बहुत से लोगों को कृष्ण भावना भावित तो बना ही सकते हैं। भगवान नाम का जप करना या उनका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाति सिद्धांत, इसी संकेत से प्रतिगुह्यनाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति प्रच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य। बोल माता जी, यहाँ पे रुकते हैं, इतना हाँ पहले जी कर माता लेते हैं, फिर आगे का जी रीडिंग। जी थैंक यू माता सो जी। मच माता जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर श्लोका है ये, और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के समाज में ही हमें रहना है, तो भक्तों के साथ किस तरह से आदान प्रदान होना चाहिए, उसकी बहुत सुंदर शिक्षा श्री रूप गोस्वामी हमें इस श्लोका में दे रहे हैं। हमने कल 3rd श्लोका कंप्लीट किया था और आज हम बहुत सुंदर श्लोका पढ़ने वाले हैं। इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी हम अपराधों से बच सकेंगे। नहीं तो वैष्णव अपराध ही है जो सबसे ज्यादा होता है ना, जिसके बीच में रहेंगे उन्हीं के प्रति अपराध होंगे ना, तो वैष्णव अपराध सबसे ज्यादा होता है, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। प्रभुपाद ये सुंदर श्लोक कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, किसी को उपहार देना, दान स्वीकार करना, उपहार स्वीकार करना, अपने हृदय की बात किसी के साथ शेयर करना, किसी के हृदय की बात को सुनना, प्रसाद पर बुलाना और प्रसाद देना, ये 6 तरह के आदान प्रदान भक्तों के बीच में होते हैं। तो क्यों इस श्लोका को बताया गया, इस श्लोका क्यों कहा, उसका कारण क्या है? एक मिनट माता जी। हाँ जी, तो क्या कनेक्शन है इसमें? हमने देखा 2nd वर्स में रूप गोस्वामी ने बोला जन संग, है ना, अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यंच, वहां पर भी अभक्तों के संग को छोड़ने की बात कर रहे हैं। 3rd श्लोका में भी क्या कह रहे हैं? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ते, वहां पर भी संग त्याग की बात कह रहे हैं, असत्संग को त्याग करो। तो 2nd और 3rd श्लोका दोनों में इस चीज को रिपीट किया गया। क्यों रिपीट किया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीजें महत्वपूर्ण है ना, उसको शास्त्र में बहुत बार रिपीट किया जाता है, अदरवाइज संस्कृत में रिपीटिशन ज्यादातर नहीं होता है,
लेकिन जब कोई चीज महत्वपूर्ण है तो रिपीट किया जाता है। जैसे हम गीता में भी देखते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरे, श्लोक 2 बार आया। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको 2 बार कहा गया। इवन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी है, दोनों में इस वर्ष को लिया गया, सेम वर्ष दोनों में लिया गया। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो ये 2 श्लोका में अब भक्तों के संग को छोड़ने की बात की गई है और भक्तों का संग करने की बात की गई है। तो श्लोक 4 हमें साधु समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सिखाता है। तो प्रैक्टिकली हम कैसे करें भक्तों के साथ व्यवहार, क्या आदान प्रदान होना चाहिए, उसकी शिक्षा हमें रूप गोस्वामी इस श्लोका में दे रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारी खुशियों का आधार क्या है? देखा जाए तो हमारी खुशियों का आधार है संबंध, है ना। हम जीवन में खुश हैं, कुछ रिलेशन हमने बनाए हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ परिवार के लोग हैं जिनके साथ अच्छे संबंध है, जिस वजह से हम खुश रह पाते हैं। तो खुशियों का आधार है संबंध। बिना रिश्तों के हम खुश नहीं रह सकते। आप देखिए, जो कोई अकेला है, जिसने शादी नहीं की, जिसके बच्चे नहीं है या भाई बहन भी नहीं है, कोई भी नहीं रिलेशन में, तो वो अकेलापन फील करते हैं। लेकिन जिनके आसपास कुछ प्यार करने वाले लोग हैं, प्रेम देने वाले, प्रेम करने वाले, तो वो प्रसन्न रहते हैं। तो लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ क्रिएशन। तो ये प्रेम ही है वो फोर्स जो हमसे कार्यों को करवाता है। तो रिश्तों का आधार क्या होना चाहिए? मैं भक्तों के साथ सहयोग करूंगा शिल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। ये भक्तों के रिश्तों का आधार होना चाहिए। हमारे रिश्ते भक्तों के साथ बने, उसका आधार होना चाहिए प्रभुपाद की प्रसन्नता। अगर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो प्रभुपाद कितने प्रसन्न होंगे ना। तो हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि मैं दूसरों के साथ सहयोग करके चलूं। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कोऑपरेशन, मुझे चाहिए यही चीज। 3 चीजें कही, उसमें से एक क्या था? कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ रहो। भक्तों के समाज में हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहना चाहिए। Despite all differences, I simply love that devotee because he is sincerely serving Srila Prabhupada mission. हो सकता है मेरे और उस वक्त में बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन ये सब कुछ साइड में रख के मैं उस डिवोटी से प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो प्रभुपाद के मिशन में बहुत गंभीरता से अपना योगदान दे रहा है। तो हमारे प्रेम का आधार क्या होना चाहिए? कौन कितने अच्छे से प्रभुपाद को सर्व कर रहा है। हो सकता है मेरी उसकी नहीं बन रही, लेकिन प्रभुपाद के मिशन में की जो उसकी सिंसियरिटी है, जो उसका समर्पण है, वो काबिले तारीफ है। इससे मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो ये हमारे प्रेम का आधार होना चाहिए भक्ति जीवन में। ये प्रश्न मेरा आपसे है अभी। फर्स्ट वी हैव टू फील द नीड ऑफ डिवोटी इन अवर लाइफ। हमें अपने भक्ति जीवन में भक्तों की जरूरत महसूस होनी चाहिए। तो आप चैट में लिखिए कि हमें भक्तों की जरूरत क्यों है, हमारे भक्ति जीवन में भक्तों की क्या आवश्यकता है। हम बिना भक्तों के भी तो भक्ति कर सकते हैं ना। प्रोसेस में पता चल गया, 16 माला जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, श्रवण करना है, गुरु को शरणागत होना है, प्रसाद खाना है, पूरा प्रोसेस पता है हमको। तो भक्तों की आवश्यकता क्या है? बिना भक्तों की भक्ति कर सकते हैं ना। आप चैट में अपने अपने विचार लिख सकते हैं। यस, बहुत अच्छा। समता माता जी कह रहे हैं मार्गदर्शन मिलता है, भक्त हमें मार्गदर्शन देते हैं। कंसिस्टेंटली अगर हम लगातार भक्ति में रहना चाहते हैं तो हमको भक्तों की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। उत्साह मिलता है, बहुत अच्छा। भक्तों के संग में हमको उत्साह मिलता है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मुझे संकीर्तन मिला मिलता है। ओके, भक्तों के साथ संकीर्तन कर सकते हैं। संग के बिना हमारी भक्ति छूट जाती है। बहुत अच्छा, पता नहीं कब तक चलेगी। गलतियां हो तो भक्त ठीक करते हैं। बहुत अच्छा। भक्तों के समाज में रहेंगे तो हमारी गलतियां बताएंगे हमें। आदान प्रदान करने के लिए भक्त चाहिए। बहुत सुंदर। आप कुछ श्रवण कर रहे हैं, आप किसी से शेयर करेंगे, आज मैंने भागवतम में ये श्लोका पढ़ा, ये तात्पर्य प्रभुपाद का बहुत सुंदर था। आपको चीजें शेयर करने के लिए भी चाहिए, कुछ आपकी परेशानियां है वो शेयर करने के लिए भी चाहिए। एसोसिएशन से हम भक्ति में अ, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सुंदर। अगर भक्तों का संग होगा तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी प्रगति हो सकती है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत सारे भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब भक्तों से नाराज हो जाते हैं ना तो उनकी वैल्यू को भूल जाते हैं। इसलिए हमें बार बार देखना चाहिए कि मुझे कितनी जरूरत है इन भक्तों की। पॉइंट्स मैंने भी लिखे थे। हमें भक्ति जीवन में भक्त क्यों चाहिए? जैसा संग वैसा रंग। भक्त बनना है तो भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा, राइट। हम भक्त बनने आए हैं ना, कैसे बनेंगे जी जब तक भक्तों के बीच में नहीं रहेंगे, आदान प्रदान नहीं जानेंगे। और जैसा संग करेंगे वैसा रंग रंग चढ़ेगा। रंग अगर भक्तों का चढ़ेगा। संग करेंगे तो हम भक्त बन सकते हैं, अभक्तों का संग करेंगे तो हम अभक्त बन सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट जी पॉज।
माता जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है। दूसरा, हमारी गलतियां कौन सुधारेगा, हमारे कान कौन पकड़ेगा, है ना। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपनी गलतियां हमें खुद नहीं दिखती, लेकिन दूसरे भक्त देखकर उसको सुधारते हैं। देखिए अगर भरत महाराज अकेले वन में चले गए थे, उनके साथ अगर भक्त भक्त होते 4-5 और देखते हिरण की आसक्ति में पड़ गया तो डांटते ना, भजन करने आया था, कहाँ हिरण की आसक्ति में फंस गया, चल भजन कर वापस से। लेकिन वो अकेले थे, वो संग नहीं था, इसलिए कोई उनको रोकने वाला टोकने वाला गलती बताने वाला नहीं था। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भक्तों के बीच में हैं, कोई हमें करेक्ट कर सकता है ताकि हमारी भक्ति में कोई बाधा ना। भक्त इज अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारे जीवन का सपोर्ट सिस्टम है भक्त, उनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम भक्तों से सीखते हैं कैसे आचरण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, है ना। हर कोई किसी न किसी फील्ड में परफेक्ट है, कोई अच्छा कीर्तन करता है, कोई अच्छा प्रसाद बनाता है, कोई अच्छा भजन गाता है, कोई अच्छी गार्लेंड्स बनाता है ना। सबका अलग अलग सबकी क्वालिटी है। तो हम जब भक्तों के साथ रहते हैं तो सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे अनर्थों को दूर करने में मदद करते हैं भक्त। हमारे जो बहुत सारी कमियां हैं, जब उनसे हम शेयर करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं कि किस तरह से इस अनर्थ से हम ऊपर उठ सके। हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, केयर करते हैं, है ना। हम हमेशा बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, बहुत सारे भक्तों को हम कहते हैं, और उनकी प्रार्थनाओं की वजह से हो सकता है हम आज चल रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो जरूर कुछ वैष्णव है जो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं, तभी हम भक्ति में आगे बढ़े, केयर करते हैं हमारे लिए। लव एंड केयर जो मिलता है भक्तों से, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है। भक्त हमें उत्साह देते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं ना भक्ति में, यार कुछ होते नहीं, रोज 16 माला करती हूँ लेकिन कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा, वैसे की वैसी हो, कोई परिवर्तन भी नहीं आया है और लग भी नहीं रहा कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। तो जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो भक्त हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। भक्त समाज नहीं होगा तो अकेले हम भ्रमित हो जाए, हम मिसगाइड हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए भक्तों का समाज जरूरी है। जैसे समझो आपने कुछ शास्त्रों में पढ़ा, हाँ कुछ आपने पढ़ा, आपने अपनी बुद्धि से उसको ठीक से समझा नहीं, थोड़ा समझा, लेकिन जब भक्तों से डिस्कस करते हैं तो वो क्लियर करते हैं आपके डाउट्स को। इसलिए भक्त समाज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भक्ति में प्रगति के लिए भक्त जरूरी है। अपने मन की बातें परेशानियां हम शेयर करके हल्के हो जाते हैं। हो सकता है भक्त हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना दे पाए, लेकिन कम से कम हमारी बात सुन लेते तो भी हम आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। स्पेशली लेडीज का तो होता ही है, वो बात कह दे किसी को बस हल्की हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, मे भी सॉल्यूशन नहीं मिले लेकिन शेयर करके हम लाइट फील करते हैं। परम पूज्य राधन स्वामी महाराज कहते हैं, जीवन की सफलता के दो ही लक्षण हैं, अंते नारायण स्मृति, और दूसरा पॉइंट इसमें टाइप करना रहेगा, हम जब ये शरीर छोड़ के जाते हैं तो कितने भक्त हैं जो हमें मिस करते हैं। ये हमारे जीवन की सफलता है। अगर हमारे जाने से भक्त सोचे अच्छा ही गया, बहुत परेशान करता था, जब देखो निंदा करता रहता था, तो समझ लीजिए हम किस स्थिति में थे। तो उस जीवन की सफलता क्या है, एक तो अंत समय में भगवान याद आए, और दूसरा हमारे हमारे जाने पर भक्तों की आंखों में आंसू, ये भक्त क्यों चला गया, हमारी वैल्यू को कोई समझे। तो क्या महत्व है भक्तों के संग का। सभी प्रकार के प्रीति में संबंध में ये 6 कार्य, ये 6 प्रकार के कार्य साधु संग कहे जाते हैं। यही वास्तविक साधु संग है जो हम देख रहे हैं, उपहार देना, उपहार लेना, ये सब साधु संग है। संग से इच्छा उत्पन्न होती है। जब आप संग में रहते हैं तो जैसा संग करते हैं वैसी आपकी इच्छाएं होने लगती हैं। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति का अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रभुपाद ने संस्था इसीलिए बनाई कि लोगों को एक अच्छा संग मिल सके, क्योंकि अकेले हमारे लिए बोलते हैं कली काले संगे शक्ति, कलयुग में संग में ही शक्ति है, अकेले हम भजन नहीं कर पाएंगे। अक्सर उस स्टोरी को सुनते हैं, एक पिता ने अपने बच्चे को एक एक लकड़ियां दी, उन्होंने फटाफट तोड़ दी, हाँ? एक एक करके 10 लकड़ियां दी, सबने तोड़ दी, लेकिन जब एक साथ 10 लकड़ी दी तो वो तोड़ नहीं पाए। तो क्या मैसेज देने चाह रहे थे, तुम मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही जब हम भक्त लोग मिलजुल कर रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने सुंदर इस्कॉन की स्थापना की, जहां पर हमको भक्तों का संग इजीली अवेलेबल है। संगा संजायते काम, जैसा संग करते हैं वैसे ही हमारी कामनाएं हो जाती है, वैसे ही हमारी इच्छा हो जाती है। भक्तों के बीच में रहेंगे तो भक्ति की इच्छाएं होंगी, भगवान की सेवा करने की इच्छाएं होंगी, और वही तो जीवन का उद्देश्य है ना। संघ का प्रभाव, जन संघ को त्यागना और साधु संघ करना, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो असत्य संघ है वो हमारी भक्ति में हमारी चेतना को दूषित करता है। जैसा संघ वैसा रंग, है ना। उनके गुण विचार इच्छाएं हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम अच्छा संग करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे, वैसी डिजायर उत्पन्न होगी
और हमारे भी विचार भी वैसे ही हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। बुरा संग अच्छे संग में आने से छूट जाता है। हमने देखा, हम जब जुड़े थे इस्कॉन से तो प्याज लहसुन भी खाते थे, कई लोग नशा भी करते होंगे, कई जुआ भी खेलते होंगे, लेकिन जो सारे बुरे संग थे धीरे धीरे हमारे अच्छे संग में आने से सब छूट गए। किसी व्यक्ति को ऊपर उठाना है तो संग बदलना होगा, है ना। कोई शराबी है, उसको अगर शराब छोड़नी है, अच्छा संग करना पड़ेगा तो शराब छूट जाएगी। तो हमको प्रभुपाद ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। हम में से मुझे नहीं लगता किसी ने संघर्ष किया होगा प्याज लहसुन छोड़ने के लिए, चाय छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए, क्योंकि हायर टेस्ट प्रभुपाद इतना देते हैं ना, जिसको हमें इतना हायर टेस्ट मिलता है कि धीरे धीरे वो लोअर छूटने में देर नहीं लगती। अदरवाइज देखिए, जो संसार में लोग शराब पी रहे हैं, उन लोग को बार बार सेंटर में जाके 15 दिन 20 दिन महीना रहना पड़ता है, फिर शराब छूटती है, फिर आते वापिस शराब पीने में लग जाते हैं। लेकिन इस्कॉन में जो लोग जुड़ गए हैं, सालों साल हो गए चाय छोड़े हुए, शराब छोड़े हुए, लहसुन छोड़े हुए, लेकिन तलब भी नहीं लगती कि नहीं मुझे प्याज खाना है, मुझे लहसुन खाना है, मुझे चाय पीनी, किसी की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ऊंचा रस हमको यहाँ पर मिल गया। कोई ऐड देखते हैं तो देखकर प्रभावित हो जाते हैं, मुझे लगता था नहीं नहीं मैं तो भक्तों के संग में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब टीवी पे ऐड आती है तो भोग करने की इच्छा हो जाती है। हाँ? जैसे ये बहुत फेमस है, ओनिडा टीवी की आती थी, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, है ना। अगर आप ये टीवी ले आओगे तो पड़ोसी जल जल उनके राख हो जाएंगे और आप गर्वित हो जाओगे, वाह मेरे पास क्या टीवी है। तो जब इस तरह के ऐड देखते तो प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ मुझे भी ये टीवी लाना चाहिए। और टाटा स्काई की ऐड आती थी, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। अगर लाइव पे जिंगल आला करना है तो टाटा स्काई लगाना चाहिए। तो बहुत बार हम एड्स देख के भी प्रभावित हो जाते हैं। टूथपेस्ट में नमक, अगर आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं तो क्या क्या फायदा हुआ उस टूथपेस्ट का। तो इस तरह से बहुत सारी एड्स आके हमको डिस्टर्ब करती है, इसे कोशिश करना चाहिए इनसे भी हम दूर हैं। गंभीर भक्तों को रोल मॉडल बनाना चाहिए। बहुत सारे भक्त होंगे आपके सेंटर में जहाँ आप जाते हैं जो बहुत सिंसियर हैं, बहुत गंभीरता से भक्ति का पालन कर रहे हैं, उनको रोल मॉडल बनाएंगे, है। और 4-5 भक्त हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए जिनसे हम सीखते हैं, जिनको हम श्रवण करते हैं, जिनकी आचरण से हम सीखते हैं अपने आप को भक्ति में ऊपर उठाना। कुछ भक्त ऐसे 4-5 हमारे जीवन में जरूर होने चाहिए। तो हमारा कार्य क्या है? अपनी सुप्त अवस्था को जागृत करना। आत्मा के लिए स्वाभाविक कार्य है भक्ति करना। हम इसी के लिए बने हैं। बहुत लोगों को लगता है कि क्यों सेवक, सेवक ही क्यों बनना है? एक्चुअली यही हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। हम अंश हैं तो पूर्ण की सेवा करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर श्लोका कोट करते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना है। हमने पिछले श्लोकों में भी इसको देखा था। तो भक्तों के संग से जागृत होगा। कृष्ण प्रेम तो है हमारे अंदर भरा हुआ, हर जीवात्मा के अंदर कृष्ण प्रेम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम सबके अंदर है, बस उसको जगाने की देर है श्रवण और कीर्तन के द्वारा। एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। लकड़ी को जलाना है तो अग्नि के पास ले जाना होगा। लकड़ी में जलने की क्षमता है, बस अग्नि के स्पर्श होने की देर है। जलने का गुण अभी प्रकट नहीं है। तो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, अभी प्रकट नहीं है, लेकिन जैसे ही कानों से श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, तो धीरे 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 वो कृष्ण प्रेम प्रकट होने लगता है। जैसे लकड़ी को माचिस की तिली के पास ले जाएंगे तो वो जलने लगेगी, क्योंकि जलने की क्वालिटी उसके अंदर है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कृष्ण को प्रेम करने का गुण है, लेकिन अभी अप्रकट रूप में। लेकिन जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रकट होने लगता है। क्या हम अनुभव नहीं करते अभी इस चीज को? पहले हम विग्रहों को देख के कहाँ हृदय में प्रेम आता था। हाँ, एक माता जी तो कहते मुझे तो सारे विग्रह एक जैसे ही लगते थे, सारे गोपाल जी एक जैसे लगते थे। लगता नहीं तो गोपाल जी में अलग अलग भी है, लेकिन हम देख पाते हर गोपाल जी का अलग फीचर है, गौनीताई के अलग फीचर्स है। नहीं तो पहले कहाँ ये देखते भी थे, जाके मंदिर में आंख बंद करके दर्शन करते थे हम, है ना। विग्रह को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। आंख खोलना तो प्रभुपाद ने सिखाया कि खोल के दर्शन करने चाहिए। तो इस्कॉन में आने के बाद हमने अनुभव किया कि हाँ कृष्ण को किस तरह से देखना है, कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, किस तरह से उनका सम्मान करना है। उनके एक एक जो वस्त्र हैं, उनके जो मालाएं हैं, उन सबको भी अच्छे से सम्मान से रखना है। वो भी तदीय कहलाते हैं तो उनका भी सम्मान करना है। करताल का सम्मान, मृदंग का सम्मान, हर चीज का सम्मान करना है। तो इस तरह से हम सीखते हैं यहाँ पर आने के बाद। हम देख रहे हैं हमारे अंदर परिवर्तन भी आ रहा है, हृदय कोमल हो रहा है और सेंसिटिव हो रहे हैं हम इन सब चीजों को लेकर, भक्ति की चीजों को लेकर। तो बात कहते हैं तीन तीन चीजें बहुत जरूरी है, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। ये तो दर्पण मार्जन। चित्त शुद्ध कैसे होगा, है ना? भगवान के नाम के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है। हम सब इस एग्जाम्पल को जानते हैं। दर्पण, दर्पण के ऊपर कई जन्मों की धूल जमी हुई है, इसलिए अपने चेहरे को हम देख नहीं पा रहे। आत्मा बहुत सुंदर है,
ये तो बुरे कर्मों की वजह से हमें ये शरीर मिला, उनको खुद को सुंदर समझते हैं, कांच के सामने खड़े होकर खुद की श्रृंगार आरती दिखाते हैं है ना, कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये जो चित्त का मार्जन करना है, जब हम हरे कृष्ण का जप करते हैं तो ये जो दर्पण के ऊपर धूल जमी वो धीरे धीरे वो परतें हटने लगती है, और एक दिन हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे कि देखो मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, कितनी सुंदर है, और मैं भगवान की सेवा के लिए बनी। ये तो कुरूप शरीर मिला भी हमको, जिसको हम सुंदर समझ लेते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, तो उपाद कहते हैं उपहार देना और ग्रहण करना, स्वीकार करना। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया व्यापारी का, कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे हस्बैंड बिजनेस करते हैं तो बहुत बार घर पर भी लेकर आते हैं, होटल में भी लेके जाते हैं, घर पे लेकर आते हैं उनको खाने के लिए, प्रेम से उनको भोजन देते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ अपना बताते हैं, कुछ उनका सुनते हैं, और धीरे धीरे डील हो जाती है ना। हम अपने फ्रेंड्स में भी देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी हमारा रिलेशन ऐसे होता है, उनसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे की चीजें बताते हैं, शेयर करते हैं, साथ में प्रसाद लेते हैं, और अपनी गुह्य बातों को भी उनसे शेयर करते हैं। तो इस तरह से प्रीतिमय संबंध हमको भक्तों के साथ भी रखना है। कोई भी चीज हो, भौतिक लोग भी लविंग एक्सचेंज करते हैं दूसरों के साथ, तो भक्तों को तो डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। तो प्रेम से वो उपहार देना जो उसे भक्ति में काम आए। हम भक्ति में आ गए हैं तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, हम भक्तों को वो उपहार दें जो उन्हें काम आए, भक्ति में उनको हेल्प करे, ना कि मटेरियल चीजें उनको दे। जैसे भगवत गीता है, अन्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो दे सकते हैं। तो नारद मुनि ने अर्जुन से कहा कि दान देने में बहुत सारी चीजें दान दी जा सकती है, कपड़े दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, अन्य वस्तु दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, भगवान के नाम का दान। भगवान के नाम के दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। तो केवल जपने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारा फायदा नहीं है, आसपास जितने भी लोगों को कानों में वो भगवान के नाम जा रहा है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, निम्न पशु, कीड़े, पेड़ पौधे तथा अन्य योनिया भी इस दान को स्वीकार कर सकते हैं। कीर्तन का लाभ आत्मा का पोषण है, ये वास्तविक सहायता है। हाँ? सुंदर एग्जाम्पल जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक क्लास मैंने सुना था। एक बार एक प्रभु जी थे, बहुत गंभीर भक्त थे और बहुत अच्छे से भक्ति में लगे हुए थे। एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, तो उनका ब्रेन बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ वो भूल गए। डॉक्टर ने उनकी वाइफ को, बच्चों को बोला कि तुम कहाँ कहाँ गए थे पहले, इनको क्या क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, उनको धीरे धीरे याद दिलाओ, तो धीरे धीरे उनको याद आ जाएगा। तो बड़ा प्रयास करे थे, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब भक्त लोग आते थे ना उनसे मिलने के लिए और कीर्तन करते थे, तो प्रभु जी की आंखों में से आंसू बहते थे, क्योंकि ये जो हरि नाम है ना, ये हमारी आत्मा का पोषण है, आत्मा को पोषण प्रदान करता है। वो भले शरीर उनका कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन आत्मा को इतना आनंद मिला था उस कीर्तन से कि उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल है हरि नाम कैसे प्रभाव डालता है। प्रभुपाद कितनी बार अपने कमरे में, जब कोई, एक बार एक माता जी, जब प्रभुपाद बहुत बीमार थे तो जब वृंदावन आए थे तो उनके रूम में एक केचुआ घूम रहा था, इधर से उधर उछल रहा था बार बार। तो उन्होंने पूछा प्रभु से, प्रभुपाद मैं क्या करूं इसका। तो प्रभुपाद ने बोला इस पर करुणा करो, इसको हरि नाम सुनाओ, इसको थोड़ा प्रसाद दो। तो प्रभुपाद इतने कंपैशनेट थे कि वो हर किसी को आत्मा के रूप में देखते थे। हम तो नहीं देख पाते इस तरह से, कि प्रभुपाद हर किसी को आत्मा के रूप में देखते थे। अभी थोड़े टाइम पहले ना सार्वभौम प्रभु जी हमारे यहाँ आए थे लेक्चर देने के लिए, तो उनको हमने माला पहनाई थी। तो माला के अंदर एक कीड़ा होगा कोई फूल के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे करके कीड़े को नीचे गिराया। क्लास, भागवतम क्लास चल रही थी, और चलते चलते बोले मुझे लगा कोई कीड़ा था, मैंने नीचे गिराया, देखो वो ठीक तो है ना, उसको हरे कृष्ण सुनावा। सोचिए चेतना कैसी है, भागवतम क्लास दे रहे लेकिन तुरंत माइंड में आया कि कीड़ा नीचे गिरा, तो उसके लिए चिंता हो गई प्रभु जी को। तो देखा गया वहां कीड़ा था, उसको उठा के पत्ते से साइड पे रखा गया और उसको हरे कृष्णा महामंत्र सुनाया गया। तो ये है कॉन्शियस रहते कि हर एक जीव को लाभ मिलना चाहिए। हम लोग भी जब माला बनाने बैठते हैं ना, गार्लेंड से कभी कीड़ा निकलता है तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र बोल के साइड पे रखते हैं। तो उनको भी लाभ हमें देना चाहिए। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इतनी बड़ी बात है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, जितने भी वृक्ष हैं, वो सब, जो भी उनके फल फूल सब्जियां भगवान को ऑफर हो रही हैं भोग बनने में, उन सबको अगला जन्म मनुष्य योनि का मिलने वाला है। इतना प्रभाव है नाम का, उनकी आगे की योनियां कट जाएंगी और डायरेक्ट मनुष्य योनि मिलेगी, उनको भक्ति का अवसर मिलेगा। ये भगवान की करुणा है। नमो महावदन्य आए, महावदन्य आए हैं महाप्रभु। तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं नाम के द्वारा तुम्हारा उद्धार कर दूं। जैसे पेड़ पौधे का क्या उद्धार होने वाला है, उनको तो कितनी योनियां भटकनी पड़ेंगी,
लेकिन नाम इतना प्रभावशाली है। जब संकीर्तन करते हैं ना, जितनों के कानों में संकीर्तन पड़ रहा है, अगला जन्म उनको मनुष्य का मिल जाएगा। बाकी सब योनि से कट कर मनुष्य योनि को प्राप्त करेंगे। मेरे घर चंपा के फूल है ना, मैं जब चंपा तोड़ती हूँ और भगवान को ऑफर करती हूँ या गार्लेंड बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ चिंता मत करो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, उसके बाद तुम सीधा मनुष्य जन्म में आओगे और भक्ति करोगे। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि चलो ये भगवान की सेवा में लग रहा है, तो इनका उद्धार होने वाला है आगे चल के। कीर्तन से बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो हमें हर किसी को भगवान के नाम का दान देना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, कृष्णानंद प्रभु जी एक बार जब कश्मीर गए थे, तो एक मुसलमान की शॉप पे गए थे इत्तर लेने के लिए, तो उसको बता रहे थे कि तुम भी कुछ जपते होगे नाम, हम भी नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तुम भी बोलो। उसने सिर हिला दिया कि मैं तो नहीं बोलूंगा। तो वापस आ गए नीचे शॉप से इत्तर लेके। तो उनको, उनके साथ एक ब्रह्मचारी, जिन्होंने पूछा कि आप क्यों एनर्जी वेस्ट करे थे इसके ऊपर, बोलते नहीं एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, इसने कानों से एक भी हरे कृष्ण महामंत्र का जो मंत्र सुना है ना, इसकी भक्ति शुरू हो गई, क्योंकि इसकी सुकृति जमा होनी शुरू हो गई है। एक ना एक दिन ये भक्त जरूर बने। तभी तो हम बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा। हाँ, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। फोन उठाइए तो हाय हेलो नहीं बोलना है, हमको बोलना है हरे कृष्णा, क्योंकि सामने वाले के कान में हरे कृष्णा जा रहा है, उसकी सुकृतियां जमा हो रही हैं, कल को वो भक्त जरूर बनेगा। सुंदर उदाहरण मुझे बड़ा पसंद आता है, कमल से जी ने बताया था। तो एक बार एक लड़का था, मूवी देखने गया हुआ था, मूवी देखकर आया, तो रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, तो उसने वो पत्थरों को उठाकर साइड पे कर दिया। अब उसने तो बस खाली उसको साइड किया, और पीछे से एक साधु आया, तो साधु की सेवा हो गई अनजाने में, क्योंकि उसने पत्थर साइड किया तो साधु को पत्थर नहीं चुभे, तो अनजाने में सेवा हो गई। साधु प्रसन्न हुए, क्योंकि वो देख रहा था कि आगे पत्थर साफ कर रहा है। दूसरे दिन फिर मूवी देखने गया, तो देखा बड़े सारे पत्थर थे मार्ग में, फिर उसने साफ कर दिया। तो साधु खुश हो गए, तो साधु उससे मिलने के लिए गए कि बेटा तुम क्या करते हो, तो उसने बताया मैं यहीं पास में रहता हूँ। बोलते यहाँ हरे कृष्ण का मंदिर है, तुम आओगे कल? बोलते हाँ हाँ जरूर आऊंगा। तो नेक्स्ट डे उसको मंदिर में बुलाया गया, मंदिर में उसे कीर्तन सुना, क्लास सुना, प्रसाद खाया, और बड़ी तारीफ की प्रसाद की, बड़ा टेस्टी प्रसाद है, बड़ा, मैंने ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। तो प्रसाद का भी इतना गुणगान कर दिया और सब जमा हो गई, और धीरे धीरे वो कब भक्त बन गया पता नहीं चला। तो कितना सिंपल प्रोसेस है। हरि नाम थोड़ा सा सुनने से, जाने अनजाने किसी साधु की सेवा करने से, प्रसाद का गुणगान करने से, किसी भक्त की का गुणगान करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे ये सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोसेस है भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने हमें अनुपम उपहार दिया है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का कन्वर्सेशन। तो पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि मनुष्य का तो उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर कहते हैं हरिनाम कीर्तन से, जब हम कीर्तन करेंगे तो ये भी इनका उद्धार हो जाएगा। हम जानते हैं झारखंड के जंगलों में जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, शेर और हिरण चुंबन कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं आपस में, क्योंकि भूल गए, बाहरी अवस्था को भूल गए, आत्मा के स्तर पर, कि मेरा मित्र है, मैं इसे ईर्ष्या थोड़ी करता हूँ, तो मेरा मित्र है, और गले मिल रहे हैं आपस में। ये एक्चुअल प्रभाव है हरिनाम का, कि हम हरिनाम से आत्मा के स्तर पर आ सकते हैं, इस शरीर की शुद्ध से ऊपर उठ सकते हैं, इतना पावर उसमें है। और हमारी कितनी श्रद्धा विश्वास है ये भी देखना चाहिए। इन्हें छी औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुमि मागी, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले। सुप्त अवस्था है हमारी, अभी तो हमको जगाने के लिए महाप्रभु आए। जागो, कब तक इस माया की गोद में सोए रहोगे? औषधि लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, कड़वी नहीं है, बहुत मीठी है, बहुत ही मीठी है। तो इस औषधि को ले लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या है औषधि? हरि नाम महामंत्र। तो कोई उपहार देता है, उपहार लेना, दान लेना सब सब चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता है ना। आपको कोई देता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई मांगता है तो आपको पसंद नहीं आता। ददाती नहीं, प्रतिगृणाती हाँ। ददाती मतलब दान देना या उपहार देना। बहुत लोग देने से हिचकिचाते हैं, लेने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन सबसे पहला सिद्धांत क्या है? देना। आपको देना सीखना है। वैराग कैसे आएगा? जब तक देंगे नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा, आसक्ति कैसे छूटेगी? इसलिए हमें देना सीखना चाहिए। प्रभुपाद हमें प्रभुपाद के महाप्रभु सिखाना भी यही है ना, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा त्वमेकम पुरुष पुरम। अब प्रतिगृहणाति रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित एक आदर्श, 50% आए भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा में प्रयोग करें, 25% आए परिवार के सदस्यों बंधु बांधवों के लिए रखें, 25% व्यक्तिगत आपात स्थिति के लिए रखें, कभी इमरजेंसी आ जाती है उसके। प्रभुपाद कहते हैं एक गंभीर वैष्णव
जो समाज का कल्याण चाहता है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मंदिर कैसे बनेंगे? जो ब्रह्मचारी हैं और जो सन्यासी हैं और इन सबके जो वानप्रस्थ है, इन सबकी जिम्मेदारी गृहस्थों के ऊपर ही तो है ना। अगर गृहस्थ नहीं करेंगे उनकी सेवा तो कैसे चलेगा? वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में लग गए। अब हमारी जिम्मेदारी कि उन भक्तों की सेवा हम करें, भगवान के मंदिर बनाने में, उसको मेंटेन करने में, जो वहां रह रहे ब्रह्मचारी उन सबके लिए सेवा हमें करना चाहिए। तो कई लोग आते हैं इस्कॉन में, किसके लिए आते हैं? ज्यादातर लोग जुड़ते हैं तो सोचते हैं हमें इस संस्था से क्या मिलेगा। मैंने बहुत बार देखा है जो लोग मेंबर बन जाते हैं ना, लाइफ मेंबरशिप ले लेते हैं, कभी कभी टेम्पल में फोन करते हैं कि भाई हमें रूम चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं रूम अवेलेबल नहीं है, तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बोलते फायदा क्या हो मेंबरशिप लेने का अगर रूम नहीं मिलेगा तो। हम लोग ये फैसिलिटी लेने के लिए नहीं, हमने तो सेवा के लिए मेंबरशिप ली है कि हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम तो बॉस बन जाते हैं कि भाई मुझे सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, वी आर सर्वेंट, भूलना नहीं चाहिए कि हम सेवक हैं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ लेना ही नहीं है, देना भी सीखना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण है, वृंदावन में राजभोग की सेवा एक प्रभु जी करते हैं, रोज उनका नाम अनाउंस होता है कि ये प्रभु जी की तरफ से आज राजभोग है। क्या किया उन्होंने? बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या भगवान की सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोल दिया राधा श्याम सुंदर के नाम पे, और उसमें 1.5 करोड़ रुपए रखे। कितने? 1.5 करोड़ रख दिए। उसके अंदर इंटरेस्ट भी आता रहता है, जो भी इंटरेस्ट आता है मंदिर में जाता है, वो पैसा लाइफ टाइम हर राजभोग सेवा मेरे इस पैसे से ही हुई। तो रोज एक ही प्रभु जी के नाम राजभोग सेवा में आता है। सब कुछ बेच दिया और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। लोकल बस से वो ट्रेवल करते हैं। सर्वस्व तो मार चरणे समर्पित, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। तो ऐसे उदाहरण भी है। आज भी राजभोग सेवा उनकी तरफ से होती है। फिर प्रभुपाद से मिले, गार्डनर आया था। प्रभुपाद पहली बार उससे मिले। प्रभुपाद में तुम क्या करते हो? बोलते मेरा गार्डन है और मैं उस बगीचे में अच्छे अच्छे फूल उगाता हूँ। बोलते तुमने फूल भगवान की सेवा के लिए क्यों नहीं देते? बोलते ठीक है प्रभुपाद। उसके बाद से उसने अपने जीवन का लक्ष्य यही बना लिया, मेरे मेरे गार्डन में जितने भी फूल उगेंगे सब मंदिर की सेवा में जाएंगे। सारे फूल मंदिर में देता था। एक बार प्रभुपाद ने बोला तुम मंदिर में फूल क्यों नहीं देते? भुवनेश्वर में एक परिवार है, हाँ, वहां पर जो भुवनेश्वर का टेम्पल है ना, वहां पर जो प्रभुपाद है ना, उनकी गार्लेंड एक बार रह गई थी, मतलब गार्लेंड बनाना रह गया था। तो जो एक प्रभु जी उन्होंने बोला महाराज से, गौर गोविंद महाराज के, आज प्रभुपाद की गार्लेंड नहीं बनी। बोलते तुम क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते प्रभुपाद की गार्लेंड बनाने की? बोलते ठीक है। तब से रोज 2 गार्लेंड वो माता जी प्रभु जी बनाकर लेकर जाते हैं भुवनेश्वर टेम्पल में। वो बुजुर्ग हो गए हैं, अभी इतने एजेड हो गए हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी छोड़ी नहीं, और अपने बच्चों को बोला है हमारे जाने के बाद ये सेवा तुम कंटिन्यू करोगे। मुझे सुन के हैरानी हुई, कितना कमिटमेंट है लोगों का, अपने गुरु को वचन देने का, उसको पालन करने का, कितनी सिंसियरिटी है सेवा करने की। तो हमें भी सीखना चाहिए कि कैसे हो सकता है। आप धन से सेवा नहीं कर सकते, आप अपना समय दे सकते हैं। जो आपके अंदर गुण है, प्रचार का गुण, भोग बनाने का गुण, सेवा का गुण, गालन बनाने का गुण, जो भी आपके अंदर गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, उसी को भगवान को दे दीजिए कि मैं इस तरह से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, हृदय की बात बताना और सुनना। गुह्य बातें किससे कहेंगे? भक्त समाज में रहे तो भक्त से ही कहेंगे ना। भक्तों से कहेंगे तो बोलेंगे छोड़, आजा इधर, क्या सहन करना इतना। लेकिन भक्त समझेंगे और हमें समझाएंगे कि कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, सहन करना सीखो, सहन करने से मजबूत बनोगे। आ, गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि जब हम सहन करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक मसल स्ट्रांग होते हैं। जैसे जिम जाते हैं तो कुछ कष्ट उठाते हैं ना हम, वजन उठाते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारे फिजिकल मसल स्ट्रांग बने। और जब भक्त कुछ डांट देते हैं, कुछ फटकार लग जाती है, या कुछ गलत कह देते हैं, गलती नहीं उन पे भी कह देते हैं आपको कुछ गलत, हम सहन करते हैं, तो उससे हमारे आध्यात्मिक मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए हमें सहन कर लेना चाहिए कभी कुछ गलती हो जाए तो। और भक्त कुछ समझाए तो उनकी बातों को सम्मान करना चाहिए। वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं, भक्त की प्रगति के लिए मार्गदर्शन देते हैं, है ना। हमें गाइडेंस चाहिए, हर क्षण हमें गाइडेंस चाहिए। बिना गाइडेंस के हम भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकते। कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, विनम्रता कैसी होनी चाहिए, सहनशीलता क्या है, ये सब हमें भक्त सिखाते हैं। इसलिए उनके साथ अपने हृदय को खोलना चाहिए। हमें भी उनसे पूछना चाहिए भक्ति में कैसे प्रगति करें। कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस, एक विज्ञान है। जब तक हम भक्तों के साथ निकटतम संबंध नहीं रखते तब तक वे अपना हृदय नहीं खोलते। हर किसी के साथ शिष्य या सीनियर सब बातें नहीं करते। जो क्लोज है, जो समर्पित है, जो विश्वास रखता है ना, उन्हीं को बातें बताई जाती है। समझो एक गुरु के 1000 शिष्य हैं,
सबके साथ तो वो गुह्यम आकृति परीक्षा तो नहीं करते ना, कुछ शिष्य हैं जिनसे डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टेम्पल के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो विश्वासु हैं, जो समर्पित हैं। जैसे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कुछ स्पेशल सिखाया, क्योंकि अर्जुन पूर्ण पूर्ण तरह से समर्पित था और बहुत विश्वास था द्रोणाचार्य को अर्जुन के ऊपर। कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जो अपने बेटे को भी नहीं सिखाई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री प्रभुपाद को बहुत विश्वास था, कितने सारे शिष्य थे ना, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी श्री प्रभुपाद के ऊपर उन्होंने दी, और उनसे सब चर्चा करते थे गौरी मठ के बारे में, कि मेरे जाने के बाद मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा, कैसे होगा, बहुत कुछ डिस्कस करते थे प्रभुपाद के साथ। और प्रभुपाद पर विश्वास रख के जब उन्होंने कुछ लिखा था अपने गुरु के लिए, तो बोला जो भी ये लिखेगा ना उसको छाप देना, ऐसे कहा था। और उनको कहा था अगर आपके पास कभी भी धन आए ना तो बुक्स छापना। तो बहुत सारे पर्सनल इंस्ट्रक्शंस, पर्सनल बातें, गुह्य बातें उन्होंने अपने प्रभुपाद के साथ शेयर की, क्योंकि वो विश्वास रखते थे कि ये मेरी बातों को समझेगा, डाइजेस्ट कर पाएगा। ज्ञान व्यक्ति के अधिकार के आधार पर वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है, कितना समझ सकता है, उतना ही बताया जाता है। हो सकता है गुरु कुछ हमें कह दे हम पचा ही ना पाए, है ना, हमारा भी अधिकार इतना नहीं है, अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी। तो गुरु भी देखते हैं किसको कितना बताया जा सकता है, कौन कितना समझ सकता है और कितना अप्लाई कर सकता है, कितना डाइजेस्ट कर सकता है। किससे कहें और सुने, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है उनसे कहें। ऐसा ना हो कि आपने किसी को अपनी गुह्य बातें बताई और वो न्यूज़पेपर की तरह सारे भक्तों को बता दी। सोच समझ के बताए कि गुह्य बातें किससे की जाए, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो और जो आपका हित चाहता हो, है ना। कई भक्त होते हैं जो हमसे ईर्ष्या भी करते हैं, हमारे साथ कंपटीशन में लगे रहते हैं, तो उनसे गुह्य बातें ना करके उनसे करना चाहिए जो हमारा हित का है, जो हमारे वेल विशर हैं, वेल विशर के पास जाके बात करनी चाहिए, तब हम प्रगति कर सकते हैं। वरिष्ठ वैष्णव की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने कह तो दिया, अब अगर वरिष्ठ आपको सलाह देंगे तो उसको मानना भी है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है मैंने अपनी बातें बता दी, अब वो जो कहेंगे तो मानूंगा तो नहीं, मैं करूंगा तो अब नहीं, ऐसा नहीं। आदान प्रदान होना चाहिए, अगर आपने कुछ कहा तो आपको भी उनकी बातों को स्वीकार करना है। अच्छा शिष्य वो है जो ध्यान पूर्वक सुनता है और पूर्ण श्रद्धा रखता है। बहुत सारे अच्छे शिष्यों के एग्जाम्पल हम शास्त्रों में देखते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, नाम नहीं ध्यान, और उनके गुरु थे शैल्यपूर्ण। शैल्यपूर्ण उनके गुरु थे। एक बार वो गुरु उनसे मिलने के लिए आए, रामानुजाचार्य से मिलने के लिए आए, तो बहुत तपती रेत थी वहां पे, रेत थी, पूरी गर्म रेत थी। तो आचार्य प्रणाम कर रहे थे, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए झुके। जैसे ही वो झुके ना, उनका शिष्य उनके आगे झुक गया, मतलब वो लेट गया पहले ही, अब शिष्य नीचे लेटा है, आचार्य उसके ऊपर लेटे हैं, और पूरी गर्म रेत जो है उससे उसका बदन बदन पूरा तप रहा है। तो जब गुरु ने ये देखा तो बोला कि ये तुम्हारा शिष्य बनने का अधिकारी है, इसको 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 अधिकार देना, ये आगे जाके बहुत प्रगति करे, क्योंकि ये तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर है। बहुत सारे उदाहरण हैं कि पूर्ण रूप से जो समर्पित है ना, फिर गुरु भी उन पे पूर्ण विश्वास करते हैं और अपनी गुह्य बातें उनसे शेयर करते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। हम गोविंद का एग्जाम्पल भी देखते हैं महाप्रभु के प्रसंग में, सॉरी आचार्य के प्रसंग में ही, ये जो यमुना, सॉरी रामानुजाचार्य के उस प्रसंग में, उनका भी एक वो था गोविंद सेवक। वो जब उनका गद्दा तैयार करता था तो पहले खुद सोता था गद्दे के ऊपर, 2 मिनट सो के देखता था और फिर उठता था। और जब भी उनके लिए भोग बनाता था तो सारा पहले चखता था, एक एक सब्जी, रायता, दाल, सब कुछ पहले खुद चखता था। तो बाकी शिष्यों ने कंप्लेन की तो गलत कर रहा है, आपके गद्दे पे पहले सो जाता है आपके आने से पहले, और आपका खाने से पहले सारा प्रसाद चूठा कर देता है। तो उन्होंने बुलाया कि भाई क्या बात है। तो उसने ऐसे बोला कि देखिए, आप पूरा दिन सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, रात को थक कर आते हैं, इसलिए मैं जब बिस्तर तैयार करता तो मैं लेट कर देखता हूँ 2 मिनट कि बिस्तर कंफर्टेबल है कि नहीं। बोले चलो ठीक है, खाने का क्या, खा के क्यों देखते हो पहले। तो उन्होंने बोला आप इतना प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो मैं इसे चख के देखता हूँ कि कोई अगर अपने भोजन में विष ना मिला दे। अगर विष मिला दिया हो किसी ने तो मैं खाऊंगा तो मैं मरूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं रोज आपके भोजन को चख के देखता हूँ। तो ये उसका सेवा भाव था, अपने गुरु के प्रति समर्पण था कि गुरु को कुछ ना हो, कुछ हो तो मुझे हो। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर का भी हम देखते हैं, जब उनको उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तो उनके शिष्य ने उनके कपड़े पहन लिए थे और अपने गुरु को वहां से भगा देता, आप जाइए, मैं बोलूंगा मैं हूँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो ये है शिष्यों का समर्पण। और तब जब इस तरह का समर्पण होता है तो गुरु भी बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर वो उनको जिम्मेदारी देते हैं, ऐसी ऐसी जिम्मेदारी देते हैं कि वो फिर बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाते हैं।
पुंक्ते भोजयते च, कृष्ण प्रसाद देना और स्वीकार करना। जब घर में साधु है तो क्या करना चाहिए, उनको आदर से बिठाना चाहिए, घर पर प्रसाद बनाना चाहिए, यानी कि बाजार से मंगा लिया कचौड़ी समोसे उनको सर्व कर दिया, नहीं, अपने हाथों से बनाना चाहिए और शुद्ध भाव से बनाना चाहिए। सेवा करना प्रसाद के साथ, उनसे श्रवण भी करना। जो भी साधु आते हैं उनका उद्देश्य आपके यहाँ भोजन करना नहीं होता, आपका कल्याण करना है, आपको कुछ सुनाना है, कुछ भगवान के बारे में कथा सुनानी है। तो क्या करना है, सिर्फ प्रसाद खा के भगा नहीं देना उनको, उनसे श्रवण करना है, कुछ प्रश्न करने हैं, आपकी उन्नति के लिए जो प्रश्न है वो करने चाहिए, उसे दक्षिणा उन्हें देना चाहिए। उदाहरण, पूज्य जैनानंद प्रभु जी। जैनानंद प्रभु जी क्या करते थे, हमेशा बुक जाते थे ना तो बहुत सारे प्रसाद साथ लेके जाते थे, और जिसको किताबें देते थे उसको साथ में प्रसाद भी देते थे। एक बार ऐसा हुआ उनके पास सारा प्रसाद खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या किया, देखा पास में एक एप्पल का ट्री है, तो उस ट्री के पास गए और बहुत सारे एप्पल तोड़ लिए वहां से, और फिर किताब के साथ मन से उस ट्री को, मतलब उस ट्री से सारे एप्पल ऑफर कर दिए भगवान को, ये पूरा पेड़ मैं आपको ऑफर करता हूँ, हाँ आपको अर्पण करता हूँ। और उससे बहुत फल तोड़ लिए और सबको किताबों के साथ साथ एक एक फल दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और उस वृक्ष को 1 घंटा उन्होंने भागवतम क्लास सुना कि मैंने आपसे कुछ लिया है, मुझे कुछ देना भी है। तो 1 घंटा बैठ के पेड़ के नीचे भागवतम क्लास उनको सुनाते हैं। और कितनी बड़ी बात है, उन्होंने पूरा पेड़ ऑफर कर दिया। अब मतलब उसके बाद जितने भी फल आएंगे उस पेड़ के ऊपर वो सारे भोग लगे हुए हैं तो जो भी खाएगा वो प्रसाद खाएगा। तो वैष्णव का विजन कितना बड़ा होता है वो बहुत बार ऐसा किया करते थे कि पूरे फल तोड़ लेते, पूरा पेड़ ही ऑफर कर देते थे, लेकिन जितने भी फल आएंगे सारे प्रसाद, जो भी तोड़ेगा वो प्रसाद खाएगा। पानी हाटी में भी हम देखते हैं दही चिड़ा उत्सव हुआ था, जब देखा नित्यानंद प्रभु ने कि दूर से छुप के प्रणाम करे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो गुस्सा आ गया, तो तुम चोर हो, तुम चोर हो, ये चोर है, देखो दूर से प्रणाम कर रहा है। क्यों चोर का, बोलते चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है, और तुम बिना मेरे से मिले, बिना मेरे मेरे द्वारा न जाकर डायरेक्ट तुम महाप्रभु के पास जाने का प्रयास करे, से तुम चोर हो। है तो गुरु के माध्यम से जाया जाता है भगवान के पास। तो बोला तुम्हें सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, सभी भक्तों को प्रसाद खिलाओ। दही चिड़ा उत्सव मनाया इतना सुंदर, है ना। प्रसाद स्वीकार करना, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर संडे लव फीस्ट बनाया ना, संडे को कॉमन प्रोग्राम होता है, बहुत सारे भक्तों को बुलाया जाता है, नए लोग भी आते हैं और बड़े प्रेम से उनको प्रसाद खिलाया जाता है। शुरू शुरू में जब प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में सेंटर खोला था ना, बहुत कम भक्त थे और धन भी नहीं था प्रभुपाद इतना, तो कभी 1 एप्पल होता था, कभी 2 एप्पल होते थे। प्रभुपाद क्या करते थे, उसके जितने लोग हैं ना उतने छोटे छोटे पीसेस कर देते थे, ज्यादा लोग हैं तो छोटे छोटे पीसेस, तो सबको एक एक पीस देते थे और कहते थे अभी इतना ही स्वीकार कर लो, अभी मेरे पास इतना ही है, और ये कृष्ण प्रसाद से तुम्हारा कल्याण होगा। तो हम जानते हैं इस्कॉन बुलेट, जो गुलाब जामुन बना के प्रभुपाद रखते थे कांच की बरनी में, जिसकी वजह से कितने भक्त जाते जाते रुक गए, है ना, प्रभुपाद को छोड़कर जाने लगते थे, लेकिन वो बरनी को देखकर रुक जाते थे कि नहीं ये प्रसाद नहीं मिलेगा हमको कहीं और खाने के लिए। तो सीसी में बहुत सुंदर वर्ष है, अखंड पुरिया करो प्रसाद सेवन, सर्वत्र करो हरि नाम संकीर्तन। ऐसा कहते थे प्रभुपाद, अखंड पुरिया, गला भर जाए ना, यहाँ तक प्रसाद खिलाओ भक्तों को, जैसे वो बतख की तरह रेंग रेंग के रूम तक पहुंचे, इतना प्रसाद खिलाना चाहिए पेट भर के उनको। लेकिन खाली खिलाना नहीं, फिर क्या करना है, सर्वत्र करो हरि नाम संकीर्तन, सभी जगह हरि नाम का प्रचार करना है। हमारे गुरु महाराज बहुत ज्यादा ध्यान देते थे कि सबको अच्छे से अच्छे प्रसाद मिले, तो कहते थे ब्रह्मचारियों के लिए एक ही सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो है प्रसाद। इसलिए बेस्ट प्रसाद बनना चाहिए मंदिरों में, ताकि भर पेट अच्छे से सभी ब्रह्मचारी इसको खा सके। तो भक्ति में जीवन को पोषण मिलता है प्रसाद से, हम आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बनते हैं प्रसाद से, क्योंकि जो माया का प्रभाव है वो कम होता है, हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं भगवत गीता में, मुझे बड़ी सुंदर लगती है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे किसी को पोलियो हो गया अगर, ना तो दो दो बूंद पोलियो की उसको पिलाने से, पोलियो नहीं हुआ, सॉरी छोटा है बच्चा, तो उसको अगर 2 बूंद पोलियो की पिला दे ड्रॉप्स, तो उसको पोलियो नहीं होगा, तो पोलियो होने से बच जाएगा। लेकिन संसार से बीमारी नहीं जाएगी पोलियो की, पोलियो बीमारी तो रहेगी, लेकिन उसको नहीं होगा क्योंकि उसने वो मेडिसिन ले लिया, वो 2 बूंद उसने ले लिए। तो ऐसे ही जो प्रसाद खाएगा ना, वो माया के प्रभाव से बच जाएगा। माया का प्रभाव तो रहेगा संसार में, संसार से प्रभाव खत्म नहीं होगा, लेकिन जो रोज प्रसाद खा रहा है ना, वो माया के प्रभाव से बच जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें प्रसाद लेना चाहिए। ऐसे कहते हैं जो जो प्रसाद नहीं लेते ना, उनकी चेतना में बहुत दूषण आ जाता है, उन लोगों के हाथ से बने हुए
जिनको भोग है, भोग की इच्छा है, लालच है पैसे का, तो भोग करना चाहते हैं, वैसे ही हमारी भी इच्छाएं होने लगती है। इसलिए इसको बोलते हैं कर्मा लोडेड फूड, जो हम अनऑफर्ड फूड खाते हैं, तो दूसरों के कर्मा से भरा हुआ है और वो हमारे अंदर आने लगती है, वैसी इच्छाएं होने लगती है। जैसे मैं बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान को भोग लगा प्रसाद ही खाएं। बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद की स्टोरियां भी हैं, एक दो बताती हूँ बस, इसके बाद एक या दो ही स्लाइड है। एक बार रामानुजाचार्य ने ना नदी के पास प्रसाद लिया, प्रसाद खाने के बाद उन्होंने उस नदी में हाथ धोए, जो थोड़ा बहुत हाथ में प्रसाद लगा हुआ था वो नदी के पानी में गया, मछलियों के अंदर वो प्रसाद गया, और मछलियां तुरंत चतुर्भुज रूप बन के भगवत धाम चली गई। एक शुद्ध भक्त का जूठन खाने से उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ, है ना। हम वो भी देखते हैं, और जो सुंदर एग्जाम्पल आता है यमुना यमुना माता जी का, जब वो ट्रेन में जा रही थी प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद ने बोला कि मुझे तो गरम गरम राइस खाना है, तो बोले यहाँ कहाँ राइस मिलेगा, तो बोलते तुम प्रयास करो। तो वो जाती है किचन में और रिक्वेस्ट करते कि हम अपने गुरु के लिए राइस बनाना चाहते हो, तो साफ साफ मना कर देते यहाँ पे सब अलाउड नहीं है, तो हम ट्रेन से कूद जाएंगे अगर आप बनाने नहीं देंगे तो। पर बाद में उन्होंने बनाया प्रभुपाद के लिए, और प्रभुपाद को गरम गरम राइस खिलाया, प्रभुपाद बहुत खुश हुए उस पर, उसको खाकर। तो बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं, हमारे पास समय कम है प्रसाद को लेकर भी, कि कैसे प्रसाद हमारी चेतना में प्रभाव डालता है, हमको स्ट्रांग बनाता है। तो संगति बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कृष्ण भगवत भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। और कहाँ सिखाया जा रहा है बताओ, भगवान से प्रेम करना कोई नहीं सिखा रहा, लेकिन इस्कॉन में हमें बताया जा रहा है कि कैसे हम पशु से मनुष्य बने, और कैसे हम भगवान से प्रेम करना सीखे। हम जानते हैं ना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, तो हम पशु के समान ही है। तवे पुंसा परो धर्मो यतोर्भक्ति अधोक्षज अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बहुत सारे धर्म है, सवे पुंसा परो धर्म, लेकिन परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। यतोर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से परे है, जिनको इंद्रियों की तरह समझा नहीं जा सकता, उन भगवान की भक्ति करना परम धर्म। दो तरह के धर्म होते हैं, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म, है ना। शरीर का धर्म तो हम निभाते हैं, लेकिन आत्मा के धर्म को हम भूल जाते हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है? आत्मा का धर्म जो भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना। यदि हम मानव समाज में शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, मनुष्यों में और राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हमें भगवान से प्रेम करना होगा और भगवान की सेवा करनी होगी, तभी होता है ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो पाएगा। जब पता चलेगा कि पिता एक है, तभी तो सब भाई भाई बन पाएंगे, तो कैसे बन पाएंगे? अगर हम भाईचारा चाहते हैं तो ये जानना होगा कि हम सबके पिता एक है, तब वास्तव में हम प्रेम कर पाएंगे एक दूसरे से। तो पाद लास्ट में कहते हैं, माता जी मैंने आगे का रीडिंग नहीं कराया, उसके लिए सॉरी। सावधानी, किससे सावधान रहना चाहिए? ये 6 प्रीतिमय व्यवहार किनसे किससे ना करें। हमें भक्तों के साथ ही करने हैं, भक्तों के साथ नहीं करने हैं, आप सबके साथ करने में मत लग जाना। मायावादियों के साथ नहीं करना ये 6 लविंग एक्सचेंज, नास्तिक के साथ नहीं करना, कर्मी के साथ नहीं करना, ज्ञानी के साथ नहीं, विषय के साथ। तो क्या करिए, मिले तो इनसे बात ही ना करें, नहीं बात करिए, इनके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप रखिए। काम चला, जितना काम चाहिए उतना ही, जैसे ऑफिस में हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन सबके साथ लविंग एक्सचेंज नहीं होता। कईयों के साथ जितना काम है उतनी बातचीत होती है, तो ऐसे ही इन सबके साथ उतनी ही बात करनी चाहिए। इन सबके साथ हृदय से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एक डिस्टेंस बनाकर रखिए, इनके साथ हृदय मत खोलिए, हृदय से संबंध मत बनाइए। क्यों नहीं बनाए भाई? केवल विष वर्धनम, तो बात कहते हैं इनके साथ संबंध बनाने से विष का वर्धन होगा। चाणक्य पंडित कहते हैं सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, ना कि अमृत। आप सोचेंगे मैं सांप को दूध पिलाऊंगा और सांप मेरा अच्छा मित्र बन जाएगा, कभी नहीं होगा। सांप दूध पी के और शक्तिशाली हो जाएगा और आपको ही डसेगा। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से क्या होगा? विष का वर्धन होगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। विषय न खाइले दुष्ट हय मन, और अगर विषयों में लोगों के साथ हम बैठेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? हमारा मन दुष्ट हो जाएगा, ऑलरेडी दुष्ट है, और ज्यादा दुष्ट हो जाएगा। इसलिए विषयों के साथ बैठ के अन्न भी नहीं खाना चाहिए, हमें सिर्फ भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाना है। तो इस तरह से ये 6 लविंग एक्सचेंज हमें भक्तों के साथ करने हैं, अभक्तों से दूर रहना है। और ऐसा नहीं कि एक सिद्धांत का पालन करें, 6 के 6 सिद्धांत का पालन करेंगे, तब हम भक्ति में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे।
हरे कृष्ण। अब किसी का प्रश्न हो तो ले सकते हैं। कल भी किसी का क्वेश्चन था, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे और भक्ति भी करना चाहते थे। कुछ पूछ रहे थे ना प्रभु जी, या कौन था? हैंड रेस प्रभु कर जी सकते थे, हैं। आए नहीं वो शायद आज। अच्छा अच्छा ठीक है। रिया माता जी का प्रश्न है माता जी एक। ओके, माता जी, अभक्तों का संग अगर मतलब फिर हम उनको प्रीचिंग कैसे करेंगे? ये हम नेक्स्ट श्लोकों में पढ़ेंगे। प्रेम अच्छा। मैत्री कृपा उपेक्षा मध्यम अधिकारी करता है, हाँ? भगवान से प्रेम करता है, प्रेम और मैत्री, भक्तों से मैत्री रखता है, कृपा करता है अबोध लोगों पे, जो अबोध हैं, इनोसेंट है, उस पे कृपा करता है, और उपेक्षा करता है जो द्वेषी है, उनसे उपेक्षा करता है। तो चार तरह के संबंध मध्यम अधिकारी लोगों के साथ करता है। तो हमें भी देखना है, जिसकी श्रद्धा है भगवान में, अभक्त है लेकिन श्रद्धा है, तो उसे हम प्रीच कर सकते हैं। लेकिन जो द्वेष करता है भगवान से, हम जब उसे कुछ कहने जाएंगे, वो चार बातें और भगवान के बारे में नेगेटिव बोल के अपराध कर देगा, तो उनकी उपेक्षा करनी है। तो इस तरह से हमें भेदभाव करना है। आप देखो, मायावती से बात करोगे ना, तो आपकी बात को कभी समझेंगे नहीं, आपको ही गलत ठहराएंगे और भगवान के बारे में चार गलत बात के आपको सुना देंगे, आपको ही सिखा देंगे। इसलिए उनसे दूरी बना के रखनी है। तो जो मध्यम अधिकारी है वो भेद करना जानता है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, किससे दूरी रखनी है, किससे क्लोज होना है। तो जो अबोध जनता है, जो जो नहीं जानती, उनको तो हमें जरूर बताना है। लेकिन जो मायावादी हैं, विषयी लोग हैं, ज्ञानी हैं, उनसे हमको डिस्टेंस बना के रखना है। ठीक है माता जी? हाँ। यस मानसी माता जी। दर्शन हाँ दर्शन जी करवाओ माता जी। जी जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्णा माता जी। एक मिनट दर्शन कर लेते हैं, फिर आपका हाँ क्वेश्चन। जी हाँ जी। माता जी माता बिना जी फोटो के मत स्पॉटलाइट कर बताया देना। करो। हरे माता कृष्णा, जी दिख रिया बिना रहा है? माता फोटो जी का। वालों को मत बताया करो कुछ। बिना फोटो वालों को मत बताया करो। हरे कृष्णा माता जी, रिया माता जी का स्पॉटलाइट ऑन कर देना, ऐड स्पॉटलाइट कर दो। एक मिनट माता जी। दिख रहे? सबको नहीं देखे, एक मिनट रुकिए माता जी, मैं स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ, सबको देखो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, 2 मिनट दर्शन कर ले, फिर मैं क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। क्या नाम है इनका? श्री श्री राधा श्याम सुंदर। राधा श्याम सुंदर। ओके, वृंदावन की राधा श्याम सुंदर की याद आ गई मुझे, मेरे फेवरेट विग्रह है वो। राधा श्याम सुंदर बहुत ही सुंदर है माता जी। कितने कितने बड़े हैं ये? 18 इंच के हैं। अच्छा, मेरे गौर निताई 12 इंच के हैं। मेरे यहाँ गौर निताई है। आपके दिखा ना मुझे। हाँ, मैं कल दिखाऊंगी, आज जैसे। क्वेश्चंस ले लेते हैं सबके, मैं कल दिखा दूंगी। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी बोलिए। माता जी, आप बहुत सुंदर क्लास देती हैं, और एक एक श्लोक थैंक आपको यू इतने माता जी। अच्छे से याद है, जैसे कि पोएट्री याद है। माता जी, हम कैसे कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन चाहिए माता जी। और श्लोका इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर, मुझे श्लोका लर्न करना इतना पसंद है, और बोलना भी बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी इच्छा करेंगे ना, तो व्यवस्था हो जाएगी आपकी भी लर्न करने की। और ओके माता जी। श्लोका को लर्न हमेशा ना गा के करना चाहिए। बच्चों को माता पोएम जी कैसे बिना याद होती है? माता जब जी गा बिना के। फोटो वाले को मत बताया करो। जो फोटो नहीं लगाते अपने, उनको मत बताया करो। प्रभु जी, करुणा होनी चाहिए, करुणा। कोई बात नहीं, नहीं। ऐसे करुणा से कोई फायदा नहीं है। नहीं जब नहीं, कोई उनका बात शक्ल नहीं। ही नहीं पता कौन क्या है। ये अब ठीक है। पर अभी तो बहुत दूसरी माता जी पूछ रहे थे, उनका तो वीडियो ऑन ही था। हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन करूं? माता जी पहले हरे- क्वेश्चन आप लो, हैंड रेस जिनके हैं ना उनके क्वेश्चन लो, ये अपनी मर्जी से म्यूट अनम्यूट का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। प्लीज डिसिप्लिन को थोड़ा मेंटेन करके रखिए, पुराने भक्त हैं आप लोग। हरे कृष्णा माता जी, मुझे ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि मायावादी रहते वो हमें विरोध करते हैं, और हमें हम दो उनको बताएंगे तो वो चार बता देते हैं। और अगर ऐसा कोई फैमिली में हो या फ्रेंड्स में, तो उसको भी हम लोग दूरी बना लेते हैं। अगर फैमिली में हो तो हम कैसे उनसे डिस्टेंस बनाए? और बहुत दिक्कत हो जाता है वैसे नॉन डिवोटी फैमिली में। और मेन प्रॉब्लम तो यही है कि उसमें दिक्कत, हम लोग डिस्टेंस भी नहीं बना पाते।
तो उसको कैसे नहीं करें? माता जी, जरूरी नहीं है कि फिजिकल डिस्टेंस बनाना है आपको, आप डिस्कस मत करिए उनसे। और वैसे भी फैमिली को तो प्रचार कभी नहीं करना चाहिए, ये तो समझ लो एक स्ट्रिक्ट रूल है, समझ लीजिए। परिवार को प्रचार मत करिए, बोलेंगे अब तुम नई नई भक्ति में, तुम मुझे सिखाओगे भक्ति कैसे करना है, तुम्हें ज्यादा पता है मुझसे, है ना। जी माता तो जी। अपने माता पिता को, भाई बहनों को, इन सबको तो प्रचार हमें करना ही नहीं चाहिए, हम उनके लिए कर सकते हैं। आप प्रसाद। कुकिंग करते हो, जी माता जी। बस तो बेस्ट है। आप प्रसाद बना, भोग बना भगवान को ऑफर करके प्रार्थना करिए, हे भगवान आपने मुझे भक्ति दी है, इतनी करुणा मुझ पर की है, मैं चाहती हूँ मेरे परिवार को भी भक्ति मिले, जो भी इस प्रसाद को खाए वो आपकी भक्ति में डूब जाए, ऐसे आप प्रार्थना करिए। उनके लिए जी चैंटिंग बिल्कुल कर करते सकते हैं हैं आप, माता जी। और उनके लिए चैंटिंग भी कर सकती हैं आप। अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 4 माला एक्स्ट्रा करिए, एक एक माला उनके लिए करिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। एक माता जी थे, उनके 2 बेटे थे। हाँ, उनके बेटे भक्ति में नहीं जुड़े हुए थे और वो बहुत चाहती थी कि उनके दोनों बेटे भक्ति करें, पर नहीं हो पा रहा था कैसे भी करके। पर रोज एक बेटे के लिए 8 माला, दूसरे बेटे के लिए 8 माला, मतलब 16 अपनी माला और 16 माला अपने दोनों बच्चों के लिए, 8-8 माला उनके लिए करती थी। कुछ समय बाद क्या, उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होके वो नई जगह चले गए, तो उनके सारे दोस्तों का संग छूट गया, जो पुराने दोस्त थे। अब दोनों अकेले रह गए, तो बोलते हम क्या करेंगे, चलो मम्मी आपके साथ संडे फीस्ट में चलते हैं। तो एवरी संडे मंदिर जाने लगे। मंदिर जाते जाते इतना अच्छा लगने लगा, करतार सीख गए, मृदंगा सीख गए, हर हर संडे रेगुलर जाने लगे। अब एक बेटा ब्रह्मचारी है और एक गृहस्थ है। हरि बोल। तो ये उदाहरण है कि प्रसाद खिला के और हृदय से प्रार्थना करके हमारे लोग, घर के परिवार के लोग भी जुड़ सकते हैं भक्त में। और ज्यादा प्यार करो, उनकी ज्यादा बात सुनो, उनसे ज्यादा प्यार करो, उनको और ज्यादा सम्मान दो, तो उनको लगेगा कितनी बदल रही है, भक्ति में जाने के बाद और प्यारी हो गई है, हमारा इतना सम्मान करती है, हमारे कितनी केयर करती है। तो उनका हृदय पिघलेगा कि इतना अच्छा कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। तो हमारा एक ही काम लेकिन है, सबको कृष्ण की ओर आकर्षित कर। तो इसलिए ऐसा जो, नहीं है माता जी की भक्ति नहीं है, पर वो दूसरे जो है ना, हमें बोलते हैं देवता है, तो भगवान नहीं है, उनके प्रति है। जैसे शंकर जी हो गए, एक्चुअली दुर्गा माँ। हम भी पहले ये सब कर रहे थे ना, किसी ना हाँ किसी, वो देखो तो इंडिया में कोई कुछ नहीं करे ऐसा तो नहीं है। कोई शिव जी को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई माता को मान रहा है, सब इंडिया में यही है, इसलिए डिफिकल्ट है। वहां पर अमेरिका में सब खाली थे, तो प्रभुपाद ने तुरंत कृष्ण डाल दिया उनके वो अंदर। इजी। हाँ वो इजी लेकिन होता है। यहाँ पर ऑलरेडी ढला हाँ। हुआ है कृष्ण को, उसको पहले हटाना है और फिर कृष्ण को डालना है। तभी मैं बोलूँ ये हमारा काम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद चमत्कार कर सकते हैं, कृष्ण चमत्कार कर सकते हैं। तो हमें जी। उनको गाइड नहीं करना है। मेरे मेरे भक्तवृष मेंबर है, उन्होंने 2-3 ऐसे जिनके सास ससुर ऑलरेडी माता को मानते हैं, इन सबको मानते हैं, तो उनके मंदिर में भी सब हैं, अभी शिव जी गणेश जी सब ऐसे। मैंने बोला कोई बात नहीं, देवी देवता है ना, उनसे भी प्रार्थना करो कि आप ही उनको प्रेरणा दो कि वो भक्ति में जुड़े। तो हमें सम्मान सबका हाँ। करना है, हमारे लिए देवी देवता भी पूज्य हैं, भगवान की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने उनको दी है, तो डेफिनेटली हमारा भी सिर उनके सामने झुकता है। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इनको प्रेरणा दीजिए कि कृष्ण ही तो आपके भी है ना, आपके भी तो कृष्ण ही भगवान है, तो इनको उनकी ओर मोड़ दीजिए। शिव जी के कितने सारे भक्त थे जिनको शिव जी ने कृष्ण दिए, है ना। हम जो सूरत के ही हैं, हमारे नरसिंह मेहता, शिव जी के भक्त थे वो, और सही में भक्त थे, मतलब भौतिक चीजें नहीं चाहते थे, हृदय से भक्ति करते थे। तो एक दिन शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए, बोलते जो आपको सबसे प्रिय मुझे वो दे दो। बोलते मुझे तो प्रिय कृष्ण की रासलीला है, कृष्ण की रासलीला में उनको उनको दिखाई इन्होंने रासलीला, और कृष्ण के इतने भक्त बन गए। उसके बाद किसा करे, उन्होंने भजन लिखे, कृष्ण के भजन लिखे, और कृष्ण की भक्ति करने लगे। तो ऐसे देवी देवता भी प्रेरणा देते हैं, अगर कोई सच्चा भक्त है तो वो भी उनको इंस्पायर करते हैं भक्ति करने के लिए। ऐसी बहुत सारी कहानियां और भी हैं, मैं तुमको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुम निराश मत हो। एक दिन हो सकता है तुम सारे मिलके हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे होगे, नाच रहे होगे मंदिर में, फिर मुझे बताना। हाँ माता जी बिल्कुल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो और किसी का प्रश्न नहीं है माता जी? माता जी भक्ति मती पूजा देवी दासी माता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया था एक बार, शायद उनका है कुछ, एक बार कंफर्म कर लो फिर। जी मेरे जी। ख्याल से किसी का भी नहीं, हैंड रेज नहीं है, जिनके प्रश्न है वो हैंड रेज कर लो। हरे मानसी माता कृष्णा जी आपका माता हो जी। गया, आप अगर डाउन कर लो हाथ। लेसन चार्ज डाल के देने बोलते हैं तो फिर क्या करें? हाँ, कौन सी माता जी कह रहे थे आप? भक्ति मती पूजा देवी दासी माता जी यही पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, यस माता जी। माता जी आप तो माता अनम्यूट जी है ना, हरे आप पूछ सकते हैं। यस
माता जी मैंने बोला अगर वो बोलते कि लहसुन प्याज डाल के देने के लिए, तो फिर क्या बोले? अगर वो खाते हैं तो उन्हें खिलाना चाहिए, हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते माता जी, उनको जो चाहिए उनको बना के दीजिए। आप भी तो पहले खा रहे थे ना, आपको भी समझ आई तब आपने छोड़ा ना। अभी उनको समझ नहीं आई, हम घर वालों को फोर्स नहीं कर सकते कि मैं नहीं खाता तो तुम्हें भी नहीं खाना है। अगर आपके पति हैं या आपके सास ससुर हैं, वो हमें खाना अपराध नहीं लगता है ना? नहीं, अगर वो खाना चाहते हैं तो आपको उनको बनाकर देना चाहिए, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। ये आपकी ड्यूटी है उनकी सेवा तो हमें करनी। अपराध नहीं लगेगा? नहीं माता जी, नहीं लगेगा अपराध। मांसाहार मत बनाइए बस। ओके माता जी, थैंक यू। नॉनवेज बना के मत खिलाइए। नहीं नहीं, लहसुन, सिर्फ लहसुन प्याज। हाँ, और ठीक धीरे है धीरे माता जी। धीरे धीरे देखिए, हमें चतुर बनना है क्योंकि हमारे अपने किचन है। उनको इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा प्याज ऐसे डला कि नहीं डला, तो कभी कभी धीरे धीरे बीच बीच में ऐसी सब्जी बनाइए कि उनको पता ही ना चले कि प्याज लहसुन है कि नहीं है। इतना टेस्टी बनाइए कि वो भूल ही जाएगा इसमें प्याज है लहसुन है कि नहीं है। तो थोड़ा सा चतुर बनिए, अलग अलग तरीके ढूंढिए कैसे मैं टेस्टी बनाऊं कि वो भूल ही जाए खाना उसको। और भगवान का प्रसाद वैसे इतना टेस्टी हो लेकिन जाता है। भूलते ही नहीं है माता जी, कुछ भी करो तो। प्रार्थना तो कर सकते हैं कुछ ना। भी करो तो वो वाले टेस्ट। कोई बात जी नहीं, माता जी। जबरदस्ती जबरदस्ती हमें नहीं करना है माता जी, क्योंकि फोर्सफुली करेंगे ना तो हमारा भजन भी छूट जाएगा। हमें ही घर बिठा देंगे, तुम भी बैठ जाओ। ये सीख करा रही हो ज्यादा कि पति जो चाहता है उसको खिलाओ, नहीं उसको खाने मत दो, ये सब चीजें हमें नहीं करना है। एक्चुअली जी हमें माता अपनी भक्ति से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज हमें किसी ने समझाया तो समझ आया, एक दिन उनको भी आएगा, इससे करुणा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, उनको जो चाहिए आप बना के दो, लेकिन आप प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि इनको भी भक्ति में लगाओ। उनके लिए माला करो, मैं वही बोलूंगी, उनके लिए माला करो। और जो जो प्रसाद आप उनको खिला सकते हो उतना प्रसाद उनको आप डेफिनेटली खिलाओ। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, सूप है, कितनी चीजें हैं जिसमें प्याज लहसुन की जरूरत ही नहीं है। वो आप ऑफर करिए उनको, उनको खिलाइए। वो सब खाने में खाते हैं, सब्जी में कोई बात नहीं, बाकी कितनी चीजें और है ना जो हम प्रसाद उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें जय कृष्ण भजे जय सही बड़ो चतुर, जो कृष्ण भक्ति भक्ति करता है वो बहुत चतुर होता है। तो चतुराई जी से माता हमको जी, उनको भक्ति में जोड़ देना है। थैंक यू माता जी, ठीक है थैंक माता यू जी। सो मच। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके माता जी, तो कल हम 5th वर्स लेंगे। जी माता जी। कोशिश मैं करूंगी कि मैं कल ही उसको कंप्लीट करूं, क्योंकि आगे मेरा भक्ति वैभव शुरू होने वाला है, तो मैं चाहती जी हूँ जी कि जल्दी पूरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ तो जी। कोशिश करेंगे कल ही उसको हम कंप्लीट कर लें। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे माता जी, कृष्ण, थैंक हरे यू सो मच। कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा प्रणाम माता बोलती जी। है। माता जी आप बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत थैंक यू सुंदर। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे अ, कृष्णा। हरे